ऑपरेशन केसी। जी हां, इंदौर में ऑपरेशन केसी में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। शोकॉज नोटिस का असिस्टेंट इंजीनियर ने जवाब दे दिया है। आपको बता दें कि शोकॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया था और उसका जवाब अब असिस्टेंट इंजीनियर ने दे दिया है। डिविजनल इंजीनियर पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। जी हां, और यह भी कहा गया है कि उनके ऊपर दबाव डाला गया, दबाव डालकर बिल पास कराने का आरोप लगाया। वहीं डिविजनल इंजीनियर ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पर यह आरोप लगाए। सारे आरोप जो हैं वो लगा दिए गए हैं। डिविजनल इंजीनियर ने आईपीडीएस के प्रोजेक्ट मैनेजर पर भी आरोप मढ़ दिए हैं और कहा है कि दबाव डाला गया बिल पास करने का, उसके बाद ही ये सारी चीजें हुई हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि 55 खंबे जो थे वो इस पूरे मामले में गायब मिले, जिसके बाद न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने ऑपरेशन केसी के जरिए इस पूरे मामले का खुलासा किया और उसमें 19 अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया, जिसका जवाब जो है अब दिया गया है, जिसका जवाब दे दिया है। आपको बता दें कि बिल पास कराने के लिए दबाव डालने का आरोप यहां पर लगाया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर संजय मोहासे जांच के घेरे में हैं। वहीं इंजीनियर कामेश श्रीवास्तव, राजेंद्र नेगी, पवन जैन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर दिखाए जाने के बाद ये नोटिस जारी हुआ था, संज्ञान लिया गया था, कहा गया था कि कार्रवाई है वो की जाएगी, जांच जो है वो की जाएगी। और अब इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। शोकॉज नोटिस का असिस्टेंट इंजीनियर ने जवाब दे दिया है। डिविजनल इंजीनियर पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया। प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो आईपीडीएस प्रोजेक्ट पूर्णतः जो है कतई उसमें सहायक यंत्री या कनिष्ठ यंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं आती है। आईपीडीएस प्रोजेक्ट की कंडीशंस में स्पष्ट तौर पर वर्णित है कि नोडल ऑफिसर जो है 100% उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे और सीईओ यानी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो है वो 30% उनकी जिम्मेदारी रहेगी, उनको वेरिफिकेशन करना रहेगा। सहायक यंत्रियों का कोई दायित्व नहीं है, फील्ड में उनकी व्यस्तता अत्यधिक होती है। इसलिए कंपनी ने और पीएफसी ने ये तय किया था कि एक थर्ड एजेंसी डिपोट की जाए और वो थर्ड एजेंसी जो है उन सारे काम का वेरिफिकेशन करें, उसकी एमबी और उनको वेरीफाई करें और उसके बाद बिल पास करने की प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन कुछ प्रकरणों में जानबूझकर कार्यपालन यंत्री के द्वारा सहायक यंत्रियों को बिल सिग्नेचर करने के लिए भेजे गए और उनसे सिग्नेचर करा लिए गए, जबकि उसका कोई मायना नहीं था, ना उनका कोई दायित्व बनता था। और ऐसे प्रकरणों में कंपनी के द्वारा जो सहायक यंत्री लगभग 12-13 सहायक यंत्रियों पर कार्रवाई की गई है वो पूर्णतः गलत है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा जुड़ गए हैं, जो पल पल की नजर इस ऑपरेशन पर गड़ाए हुए थे, पल पल की अपडेट हम तक दे रहे थे। हेमंत, जिस तरीके से बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ और अब ये कहा गया कि डिविजनल इंजीनियर जो ये कह रहे हैं कि उन पर दबाव डाला गया कि बिल पास किए जाएंगे, चूंकि उन पर दबाव डाला गया है। और क्या जानकारी है आपके पास इससे रिलेटेड? तो संपर्क टूट गया है, संपर्क लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि ये बड़ा खुलासा है। एक और बड़ा खुलासा हुआ है ऑपरेशन केसी में, क्योंकि जूनियर इंजीनियर ने सीनियर्स पर अब आरोप लगा दिया है। कहा गया है कि बड़े अधिकारियों का दबाव उनके ऊपर था। उन्होंने कहा कि बड़े अधिकारी ही दबाव डालते थे और उनसे कहा जाता था कि अगर काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि दबाव डाला जाता था और बिल पास करने का दबाव डाला जाता था। बाइट्स हमने आपको सुनवाई, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लगातार दबाव डालते रहे हैं और वहीं डिविजनल इंजीनियर ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पर दबाव भी डाला। हेमंत एक बार दोबारा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, आपने पल पल की खबर हम तक पहुंचाई है, अपडेट इस पूरे मामले में दिया है और एक बड़ा खुलासा अब निकलकर सामने आया कि जो सब इंजीनियर हैं, जो छोटे इंजीनियर हैं, वो बड़े अधिकारियों पर आरोप मढ़ रहे हैं।
देखिए, बिल्कुल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जब इस घोटाले की खबर को प्रमुखता से उठाया था, इसके बाद में सीजीएम ने 19 अधिकारियों को नोटिस जारी किए थे, जिसके अंदर उनसे जवाब मांगा था। ये जवाब जब असिस्टेंट इंजीनियरों के पास इसके जवाब के लिए नोटिस जारी हुए थे, तो असिस्टेंट इंजीनियरों ने इसमें साफ इसमें लिखा हुआ है, ये पेपर मेरे पास में मौजूद है, मैं आपको इसको बताता हूँ। इस पेपर के अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि कंपनी के उन अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया गया था कि वे बिल पास करें, और अगर वे ऐसा नहीं करते तो इसके अंदर वे अधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देशों का अवहेलना का जो नोटिस होता है वो इनके ऊपर जारी किया जाता है। ये पूरा इस पे साफ इन्होंने अधिकारियों ने लिखा है। ये डबल बिल वो हैं जो बिल इसके अंदर पास किए गए। इतने दस्तावेज हमारे पास में गोपनीय दस्तावेज पहुंचे हुए हैं। अभी हमारे साथ में मंडल के पद अधिकारी भी मौजूद हैं जो एसोसिएशन की तरफ से हमसे बात करेंगे। सर, अब जो है ये 19 अधिकारियों को नोटिस जारी किए थे, तो मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा जो अधिकारियों को नोटिस जारी किए कितने सही हैं ये नोटिस? ये ऐसा लगता है कि ये नोटिस जो है ताबड़तोड़ तरीके से मामले को दबाने के लिए दिए गए हैं। जिन 19 अधिकारियों को नोटिस दिए गए थे उसमें से 12 के करीब असिस्टेंट इंजीनियर है जिनका कि कोई दायित्व ही नहीं बनता है। आईपीडीएस प्रोजेक्ट में स्पष्ट वर्णित है कि नोडल ऑफिसर की 100% जिम्मेदारी रहेगी तथा सीईओ की 10% की जिम्मेदारी रहेगी। असिस्टेंट इंजीनियर का तो कोई दायित्व ही नहीं बनता है और उसके बाद भी उनको नोटिस देकर के प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे साथ में एक अधिकारी भी मौजूद हैं जिन्हें नोटिस जारी किया था। आपको भी एक नोटिस जारी किया था जिसमें आपको उसमें दोषी ठहराया था, डबल बिलों के मामले थे। तो क्या लगता है आपको, कहाँ तक ये सही है? जी, मुझे भी एक नोटिस जारी हुआ है और जांच की जा रही है। मैं उस वक्त तत्कालीन समय में सब्जी मंडी जोन यानी मैकेनिक नगर जोन पे पदस्थ था और मुझे जो है बिलों पर दस्तखत, पहले मेरे पास जो बिल आए उनमें एक फीडबैक कंपनी जिसने 100% मेज़रमेंट लेने का दावा किया उसकी दस्तखत, और इनकी क्षेमा पावर कंपनी की दस्तखत और कार्यपालन यंत्री की दस्तखत, सभी के दस्तखत होने के बाद मुझसे ये कहा गया कि आप भी इसको दस्तखत कर दो, नहीं तो ये लौट आएंगे बिल। और जो पीएफसी ने जो हमें आईपीडीएस में जो फंड दिया है वो ग्रांट के रूप में न होकर लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो हमें मजबूरी में, चूँकि हम यदि मना कर रहे थे तो उस समय हम पे अनुशासनात्मक कार्रवाई होती, और चूँकि आईपीडीएस योजना में मुझे यह शुरू में निर्देश ये मिला था कि आप जहाँ जहाँ आपको रात्रिकालीन दिक्कत आ रही है, आपको जहाँ जहाँ आपको फ्यूज़ जा रहे हैं, लाइन चल नहीं पा रही, तार टूट रहे हैं, केबलें जल रही है, वहाँ सब ये प्रायोरिटी से काम करवाएं। तो मेरे द्वारा उन्हीं लोकेशनों पे उनको ले जाके दिखाया था कि भैया आपको यहाँ कार्य करना है। अच्छा, इसके अंदर ये जो आपको नोटिस इन्होंने दिया है कितना सही है? क्या आप बिल पास करने के लिए अधिकृत थे? मैं बिल पास करने के लिए मैं ना तो अधिकृत था सर। सबसे पहली बात यह है कि जब उस आईपीडीएस योजना के लिए जो कार्यादेश जारी हुए उसकी न तो प्रतिलिपि जोन कार्यालय को सहायक यंत्रियों को दी है, ना ही उसमें कौन सी मटेरियल को, किस कंपनी के मटेरियलों को उपयोग किया जाना है, इसकी कोई सूची नहीं दी गई। किसी प्रकार से कोई भी बस अटरंडम बस बिल आ गए और बिल बोले आप ये साइन करिए, नहीं तो मुझे मैंने एक बार लौटा दिए थे, लेकिन फिर दोबारा मेरे पास भेजे गए कि ये नहीं तो लोन जो है वो लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस कारण से मेरा भी स्थानांतर जो है अक्टूबर 2019 में मुझे मैकेनिक नगर जोन से स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि मैं इनके मार्ग में रोड़ा था। मैं जब तक था तब तक लगभग 80% काम तो हो चुका था, लेकिन मेरे आने के बाद इन लोगों को जो कुछ करना था वो हुआ, और आज आप सब देख ही रहे हैं। धन्यवाद। आपके पास एक दस्तावेज भी जिसके अंदर ये उल्लेख किया गया है कि आप जो हैं उसके लिए आपका दायित्व नहीं बनता था, वो आप दस्तावेज बताएंगे? मैंने कंपनी से यह जानकारी लेने का मतलब मुझे जवाब में मैंने लिखा था कि मुझे आप कृपया वह आदेश दिखाइए जिसमें सहायक यंत्रियों को 100% मेजरमेंट करना था और बिल पास करना था। तो उनके द्वारा मुझे जो है जवाब ये लिख के दिया गया है कि जोन प्रभारी को आईपीडीएस योजना अंतर्गत किए गए कार्य का 100% भौतिक सत्यापन किए जाने बाबत पृथक से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। ये राइटिंग में मुझे दिया गया है और हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे ऊपर जांच और हमें जमाने भर के मानसिक रूप से यंत्रणा दी जा रही है। हमारा संगठन हमारे साथ है। सारे 12 सहायक यंत्रियों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। सारे सहायक यंत्री हमारे साथ है और हमारा संगठन हमारे साथ है। हम ईंट से ईंट बजाएंगे, हम अंतिम लड़ाई तक हम लड़ेंगे और जिन लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार किया उनको जरूर सजा दिलवाएंगे। धन्यवाद। क्या लगता है आपको, कौन ऐसे लोग हैं जो इसके पीछे थे और इन्होंने घोटाला किए थे, जिसका श्रेय उन लोगों को जाता है?
जहाँ तक मैं रहा हूँ सब्जी मंडी, जब तक मेरे पास आईपीडीएस का काम था, मैंने मतलब मेरे सामने तो सारा कार्य लगभग हुआ था। लेकिन ये सब बाद में षड्यंत्र के तहत जो कुछ हुआ है, तो तत्कालीन समय में जो भी इस कंपनी में बड़े अधिकारी बैठे हैं, उन लोगों ने ही ये सब किया हुआ है। मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन ये तय है कि इतना बड़ा घोटाला यदि करने के लिए जब तक टॉप से लेकर नीचे तक सारे सम्मिलित नहीं हो, इतना बड़ा घोटाला कभी हो नहीं सकता। ये निश्चित है, इसमें बड़ा मिलजुल कर सब सारा घोटाला किया है और सहायक यंत्रियों को जबरन इसमें दोषारोपण किया जा रहा है, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है, जबकि उनका किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। धन्यवाद। सर, इसमें सहायक यंत्रियों को अगर दोषी ठहराकर इनके ऊपर कार्रवाई की जाती तो आगे आप लोग किस प्रकार का इसमें रुख अपनाएंगे? हमारे द्वारा सहायक यंत्रियों को जिस प्रकार से प्रताड़ना दी जा रही है और सहायक यंत्रियों को जिस प्रकार से नोटिस देकर के सामाजिक रूप से उनका मान सम्मान घटाने का प्रयास किया जा रहा है, निश्चित रूप से संगठन जो है माननीय एमडी साहब और सीजीएम साहब से इस बारे में मिलेगा और अगर यदि हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता है तो निश्चित तौर पर आंदोलन की भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अंदर एक जांच चल रही है, आपने जांच को लेकर भी एक सवाल उठाया था कि इस जांच को शुरू से कराया जाए, कुछ अधिकारियों को आपने बताया था कि इन अधिकारियों से इसकी जांच कराई जाए, तो क्या है वो पूरा मामला? जैसे आईपीडीएस योजना का मामला प्रकरण जानकारी में आया, ऐसा लगता है कि कंपनी के द्वारा अचानक ताबड़तोड़ तरीके से उसकी जांच करवाई गई और जांच भी आधी अधूरी करवाई गई। जिस प्रकार से जिन फीडरों पर जो बिल पारित किए गए थे, उन फीडरों की पूरी जानकारी उन जांचकर्ताओं ने नहीं की ली और आधे अधूरी जांच के आधार पर आरोप लगा दिए गए कि मटेरियल कम उपयोग हुआ है, ये हुआ है। तो हमारा इसमें ये कहना है कि इसकी निष्पक्ष और पूरी जांच होना चाहिए, क्योंकि कई प्रकरणों में ऐसा हुआ है कि किसी फीडर पर कम खंबे लगे हैं लेकिन दूसरे फीडर पर अधिक खंबे लगे हैं। तो ये एडजस्टमेंट जो हुआ है वो एडजस्टमेंट को भी अकाउंट फॉर करना चाहिए, तो ये स्थिति सामने आएगी। तो हमारा ये कहना है कि इसकी पूरी जांच हो और निष्पक्ष जांच होना चाहिए। तो निष्पक्ष जांच करने की बात भी की जा रही है। हमारे साथ में इस पूरे मामले में जिन्होंने शिकायत करी थी वो अभिजीत पांडे हमारे साथ में मौजूद हैं। अभिजीत जी, आपने शिकायत करी थी, हमने प्रमुखता से खबर दिखाई, खबर दिखाने के बाद में कुछ अधिकारियों को हटाया भी गया, लेकिन उन्हें फिर से पुनः और प्रभावशाली दायित्वों पर बिठा दिया गया। इसको लेकर आपने फिर से शिकायत की है? ये तो केवल खानापूर्ति थी और क्योंकि लगातार मेरे द्वारा विभिन्न प्रकार से इन पर कार्रवाई का दबाव बनाया जा रहा था, तो इन्हें खानापूर्ति करते हुए एक अधिकारी को उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। कार्रवाई के नाम पे विभाग द्वारा शून्य प्रक्रिया करी जा रही है। मैं आज भी बताना चाहता हूं कि मैं इनको कुछ चीज़ मुहैया कराता हूं, शिकायत करता हूं, अगले दिन वो चीज़ चेंज होने लग जाती है। वहाँ से माल लगा है तो माल निकलना चालू हो जाता है। मेरे पास जो वीडियो प्रमाण भी है इस पूरे विषय को लेके, मैं लगातार अब वरिष्ठ अधिकारियों की बात करता हूँ कि आपने नीचे अधिकारी को नोटिस जारी कर दिए हैं, नीचे के नोटिस जारी करना, खानापूर्ति भी करी, और मुझे तो ये भी मालूम पड़ा है कि नोटिस जारी करने के बाद वसूली भी की गई है। जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से और कई माध्यम से विभिन्न प्रकार की वसूली की जानकारी सामने आई थी। मेरा सीधा आरोप है विभाग पे कि नोटिस के नाम पर बड़े अधिकारी एक भ्रष्टाचार को दबाने के लिए वापस से दूसरा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैं जल्दी इस मामले में बड़ा खुलासा करूँगा। और चूँकि क्या लग रहा है, एमडी जो है अमित तोमर, उनके ऊपर भी कई इसमें आरोप लग रहे हैं, तो क्या एमडी को उसमें कोई कार्रवाई करनी थी? तो क्या कार्रवाई उसके अंदर करनी थी? आपको क्या लगता है किस प्रकार की कार्रवाई इस पूरे मामले में होनी थी? अगर नंबर की संख्या में देखा जाए तो 34 शिकायत आज दिनांक तक मेरे द्वारा विभाग को करी गई। आईपीडीएस से संबंधित हर शिकायत में एक न एक प्रमाण आवश्यक रूप से मेरे संलग्न किया गया है। चूँकि इतने वरिष्ठ अधिकारी हैं, आज तक कार्रवाई के नाम पर केवल जाँच ही चल रही है। जांच पूरी होने की भी अवधि होती है ना, वो जांच पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? तो कहीं ना कहीं सभी वरिष्ठ अधिकारी शंका के घेरे में तो आ ही रहे हैं। मेरी सीधे अब मैं पूरे विषय पे जो है माननीय सचिव महोदय हैं, जल्दी भोपाल जाकर उनसे मिलने वाला हूँ। उनको जो दस्तावेज जो प्रमाण है उनको सौंपूँगा, इस बार सिर्फ उनको ही सौंपूँगा, ताकि इस बार उस प्रमाण के साथ खिलवाड़ नहीं हो पाए। ना केवल इंदौर बल्कि रतलाम, मंदसौर, झाबुआ, अन्य जिलों के भी इस बार प्रमाण में सौंपने जा रहा हूँ, क्योंकि आईपीडीएस सिर्फ इंदौर तक सीमित नहीं है। आईपीडीएस कंपनी के जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में काम हुआ है और इंदौर से 10 गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार दूसरे शहरों में हुआ है। तो मेरा सीधे से सवाल है कि आप सिर्फ इंदौर पे सीमित क्यों हैं? और सीमित के साथ साथ इंदौर में जांच के नाम पे खानापूर्ति हो रही है। कार्रवाई तो करो, निलंबन तो करो अधिकारियों को जिसमें सम्मिलित हैं। आप छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हो, नोटिस जारी कर रहे हो। जो वरिष्ठ अधिकारी है, संजय मुआसे जी हो गए, पवन जैन जी हो गए, अरविंद यादव, जो आईपीडीएस के सीधे से इन्वॉल्व थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करी गई है? उनको निलंबन क्यों नहीं किया गया है? कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारी इनके दबाव में है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिली जुली कुश्ती खेली जा रही है पूरे विषय के अंदर।
सर, ये जो पूरा घोटाला हुआ था, इस घोटाले में जो वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, उन अधिकारियों को अब आप सस्पेंड कराने के, निलंबन के बाद में फिर से जांच कराने की क्या मुहिम छेड़ने वाले हैं? हमारा ये कहना है सर कि निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी है उनके विरुद्ध भी पूर्णतः बिल्कुल कार्रवाई की जाना चाहिए। लेकिन ऐसा न हो कि आपकी चैनल का शिकायतकर्ता श्री अभिजीत पांडे जी का ध्यान बटाने के लिए निर्दोष लोगों को सजा मिल जाए। तो निश्चित तौर पर हमारा ये कहना है कि निर्दोष लोगों को सजा नहीं मिलना चाहिए और दोषियों पे निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। सर, दोषियों पे कार्रवाई करने के लिए जो दोषी लोग हैं पहले उन्हें पद से हटाना होगा ताकि वो जांच को प्रभावित ना कर सके, क्योंकि अभी तो वो लोग उसी पदों पर मौजूद हैं और आप जो सामने आपकी जांचें हो रही हैं कहीं ना कहीं वो जांचों को प्रभावित कर रहे हैं। इसीलिए जूनियर इंजीनियर, एई, असिस्टेंट इंजीनियरों को नोटिस जारी कर उन खाना पूर्ति के लिए उनको हटाकर इस पूरे मामले को दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि क्या है कि जिन जांच का ये नियम है कि जांच का कार्य प्रभावित ना हो, इसलिए संबंधित को उस स्थान से हटाया जाता है। कुछ प्रकरणों में अगर गंभीर बात है तो निलंबन की भी कार्रवाई की जाती है, ये नियम है। इस प्रकरण में मात्र जो सहायक यंत्री थे जिनका उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था और जो कतई दोषी नहीं थे, उन लोगों को ट्रांसफ़र करके हटा दिया गया है, जबकि बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर, क्या लगता है अब आपको, आपने पूरा खुलासा जो है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल पे किया, इसके बाद आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है कि आज चूँकि आपने मुझे यहाँ बुलवा कर मेरे से जो जानकारी चाहिए और जो मैंने दी है आपको जानकारी, इससे निश्चित है कि प्रशासन विपरीत कार्रवाई करेंगे हम पे। हमें निलंबित भी कर सकते हैं, हमें सस्पेंड भी कर सकते हैं, हमें दूर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा संगठन हमारे साथ है और हम पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। हम निर्दोषों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे और जो दोषी है उनको छोड़ने भी नहीं देंगे। धन्यवाद। अच्छा, ये जो डबल बिलों की बात सामने आ रही थी, जब आप लोग बिल अगर पास नहीं करते तो अधिकारियों का किस प्रकार का दबाव होता था कि आपको हटा भी दिया जाता था? आपके ऊपर भी एक कार्रवाई की गई, आपको भी जब आपने बिलों को लेकर मना किया था कि हम गलत बिलों को पास नहीं करेंगे, तो आपको भी हटा दिया था। तो ऐसे कितने अधिकारी होंगे जिनके ऊपर गलत तरीके से कार्रवाई कर उन पर दबाव बनाया गया? उस समय शहर में सब्जी मंडी जोन से अक्टूबर 2019 में मेरा स्थानांतर इसी बात पर लेकर किया गया था, क्योंकि मैंने आनाकानी की थी दस्तखत करने में। तो उन्होंने कहीं ना कहीं मन में रखा था और मेरे साथ कम से कम 20-22 अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया था, उसमें मैं भी शामिल था। मैं ऐसे जोन पे मेरा स्थानांतर किया गया था जहां किसी प्रकार का कोई भी आईपीडीएस का कार्य नहीं था। और मैं उसके बाद से मुझे इसकी जब हेमंत, जानकारी जिस तरीके से इनकी तरफ से कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि आगे इनका जो पूरी तरीके से संगठन है इनके साथ है, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कार्रवाई आखिरकार बड़े जो अधिकारी हैं उन पर क्यों नहीं की जा रही है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये, चूंकि शिकायतकर्ता की तरफ से ये कहा गया कि जांच आखिरकार कब पूरी होगी, जांच की एक समय सीमा होती है। आप जमीनी स्तर पर वहां पर मौजूद हैं, क्या आपने जानने की कोशिश की कि आखिरकार कब तक ये जांच पूरी हो सकेगी? हाँ, देखिए, जांच जब हमारे चैनल पे प्रमुखता से खबर उठाई थी उसके बाद से ही जांच शुरू कर दी गई थी और ताबड़तोड़ 19 अधिकारियों को जिनको नोटिस जारी किए थे उसमें से 12 असिस्टेंट इंजीनियर थे जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। चूंकि उसके अंदर उनके पास में एक ऐसा दस्तावेज मौजूद है कि उनका दायित्व नहीं था कि वो उन बिलों को पास करें, तो ये दायित्व किसका बनता था? जब उनसे बात की गई तो ये दायित्व जो है वो उनके ऊपर के जो अधिकारी है उनका बनता था, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का बनता था और प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जो है उनका बनता था। तो कहीं ना कहीं उनको नोटिस जारी ना करते हुए नीचे के अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है। देखिए, सरकारी विभाग में कई बार यही होता है कि वरिष्ठ अधिकारियों को बचाने के लिए नीचे के अधिकारियों को निपटाने का काम शुरू किया जाता है, उन अधिकारियों को हटा दिया जाता है और खाना पूर्ति की जाती है, जिसके कारण जो पूरा मामला है वो दब जाता है। देखिए, ये पूरा जो मामला था आईपीडीएस स्कीम का, जिसमें 523 करोड़ रुपए केंद्र की योजना के द्वारा स्वीकृत किए गए थे। इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर के लिए 230 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे। तो इसके अंदर कई करोड़ों का घोटाला इसमें हुआ था, कई अधिकारी शामिल थे जिन अधिकारियों और को उसके बाद जैसे ही बिल्कुल हेमंत, जिसके बाद ये खबर दिखाई गई और 19 अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया। हालांकि अब खुलासा ये हुआ है कि जो है दबाव डाला जा रहा है उन पर और दबाव डाल के ही बिल पास कराए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हेमंत और जानकारी साझा करने के लिए।